आज यूपीपीसीएस मेंस 2023 को देखते हुए जो आंसर राइटिंग स्टार्ट की गई थी उसका 11वां दिन है और उसके मॉडल आंसर को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बता दूं कि जो भी अभ्यर्थी हमसे जुड़ना चाह रहे हैं हमारे टेलीग्राम समूह से जुड़ सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन दोनों जगह उसका लिंक दे दूंगा। प्रतिदिन वहाँ पर क्वेश्चन अपलोड किए जाते हैं, आप उसके अनुसार अपना उत्तर लिख कर वहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। जो भी कमी होगी आपकी लेखन शैली में उसको सुधार कर आपको आपकी लेखन शैली को और बेहतरीन किया जाएगा। ठीक है, ये पूर्णतः निःशुल्क है अभी, तो आप लोग सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पे। देखिए प्रश्न क्या था, कभी भूकंप आते हैं तो कभी भूकंप बुलाए जाते हैं, तो कथन का परीक्षण कीजिए। ठीक है, अब इसमें आपको समझना है कि कभी भूकंप आते हैं तो कभी भूकंप बुलाए जाते हैं। प्रश्न में भूकंप के कारणों पर चर्चा करने का निर्देश है। प्रश्नगत कथन यह कहता है कि भूकंप के दो कारण हैं, एक वह प्राकृतिक कारण जो स्वयं से आता है, दूसरा वह मानवीय गतिविधियों के परिणाम स्वरूप भी उत्पन्न होता है। प्रश्न में कथन के परीक्षण का निर्देश है, अर्थात यह परीक्षण किया जाना चाहिए कि कथन सत्य है या असत्य है। तो इस कथन के आधार पर हम प्रश्न का विश्लेषण करेंगे। ठीक है, अब भूमिका सबसे पहले हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन। कथन को मतलब दृष्टिगत रखते हुए उपर्युक्त कथन इस बात पर प्रकाश डालता है कि भूकंप केवल प्राकृतिक कारणों से ही नहीं आते, अपितु कई बार अवैज्ञानिक व अनियोजित मानवीय क्रियाकलाप भी भूकंप का कारण बनते हैं। भूकंप, जिसका शाब्दिक अर्थ भूमि का कंपन, किसी एक कारण से नहीं अपितु अनेक कारणों का परिणाम होता है। ठीक है, अब भूकंप के कारण क्या है, मैंने इसका सिनॉप्सिस बना दिया है, आप लोग अपने अनुसार एलिब्रेट कर लीजिएगा आंसर राइटिंग में। देखिए, भूकंप के दो कारण हैं, प्राकृतिक और मानवीय। प्राकृतिक कारणों में ज्वालामुखी क्रिया के अतिरिक्त कभी कभी मैग्मा सतह पर ना पाने के कारण धरातल के अंदर ही दबाव डालता है, इससे भी भूमि का भूमि में कंपन होता है। ठीक है, फिर प्लेटेटॉनिक क्रिया है, फिर मैग्मा द्वारा धरातल के भीतर दबाव है, हिमखंडों का गिरना, गुफाओं का धंसना आदि है। पृथ्वी की आंतरिक सिकुड़न से उत्पन्न तनाव, इसमें क्या होता है, कभी कभी पृथ्वी के आंतरिक सिकुड़न के कारण शैलों के संतुलन में व्यवधान उत्पन्न होता है और पुनः संतुलन स्थापना के क्रम में भूकंप की घटना घटित होती है। ठीक है, अपवर्तन और क्षयन, पृथ्वी की धरातली संरचना में अपक्षय तथा अपवर्तन के कारण कभी कभी असंतुलन उत्पन्न हो जाता है, जिससे चट्टानों पर तनाव पड़ता है। चट्टानों के तनाव के प्रबंधन के क्रम में भी भूकंपीय घटनाएं होती हैं। ठीक है, ये प्राकृतिक कारण हो गए। अब मानवीय कारण ये रहे, बाद में रोके गए जल के भार में असंतुलन। भूकंप के मानवीय कारणों में बांधों को भूकंप का प्रमुख कारण माना जाता है। संवेदनशील भू क्षेत्रों में बांध बनाकर जल रोकने से जल के भार से उत्पन्न दबाव भूकंप का कारण बनते हैं। और इसके अतिरिक्त देख सकते हैं आप परमाणु विस्फोट और औद्योगिक विस्फोट। ठीक है, औद्योगिक विस्फोट जैसे कोयला खदान में जहाँ पे विस्फोट वगैरह होती है वहाँ पे भी भूकंप आते हैं। तो आप इस सब का उदाहरण देकर यहाँ पे अपने उत्तर को क्लेरिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा। उसके बाद लास्ट में निष्कर्ष। ठीक है, निष्कर्ष देना है कि चूंकि वर्तमान में मानव जनित कारणों से भूकंप की आवृत्ति बढ़ी है, इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कहा जा सकता है कि कभी भूकंप आते हैं और कभी बुलाए जाते हैं। तो ये रहा आज का मॉडल आंसर। अगला प्रश्न दे दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ पर अपना प्रश्न उसका उत्तर लिखकर वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।